हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो 2023 के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुणाकर मूल्य जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी भारत और चौथा ऑप्शन है उत्तरी भारत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं, अतः सी सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, सिद्धम क्या है? पहला ऑप्शन है मंत्र, दूसरा ऑप्शन है साधु, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि और चौथा ऑप्शन है भाषा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, अतः सी एक प्रकार की लिपि सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है? पहला ऑप्शन है विष्णु को, दूसरा ऑप्शन है शंकर को, तीसरा ऑप्शन है इंद्र को और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंद्र को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है, अतः सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकतक का अर्थ है? पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा ऑप्शन है आलता, तीसरा ऑप्शन है हल्दी, चौथा ऑप्शन है साबुन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आलता को ही अलकतक कहा जाता है, अतः बी सही जवाब हो जाएगा आलता। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, दूसरा ऑप्शन है अनजान स्मृतियों को, तीसरा ऑप्शन है स्व के बंधन को और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। तो अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं, अतः बी सही जवाब हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर को, दूसरा ऑप्शन है अमरकांत को, तीसरा ऑप्शन है बिरजू महाराज को और चौथा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी को। तो हम लोग जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी, जिसे उन्होंने तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था, अतः मैक्स मूलर को सही जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? पहला ऑप्शन है गांधी जी ने, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है गुणाकर मूल्य। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था, अतः बी सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी में, तीसरा ऑप्शन है श्रीनगर में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में सोने के सिक्कों का घड़ा मिला था, अतः वाराणसी सही जवाब हो जाएगा वाराणसी बी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? पहला ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है मदन के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है खोखा के अनुसार और चौथा ऑप्शन है गिरधर के अनुसार। तो सेनों ने अपने सिद्धांतों को अपने पुत्र खोखा के अनुसार बदल दिया था, अतः सी सही जवाब हो जाएगा खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? पहला ऑप्शन है कासू से, दूसरा ऑप्शन है मदन से, तीसरा ऑप्शन है सोफर से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कासू से, ए सही जवाब हो जाएगा कासू से। अगला प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो 5 सही जवाब हो जाएगा, सेन साहब को 5 लड़कियां थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है रानी बाई, दूसरा ऑप्शन है कुंती बाई,
तीसरा ऑप्शन है भीमाबाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, भीमाबाई। अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन है अणुबम, तीसरा ऑप्शन है श्रम विभाजन और चौथा ऑप्शन है एंटी, मीन्स नन ऑफ दीज। हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है दलित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दलित। अगला प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। पहला ऑप्शन है हानिकारक, दूसरा ऑप्शन है लाभदायक, तीसरा ऑप्शन है अनुकूल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी नहीं। तो जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, अतः ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक को इस युग में भी कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है। पहला ऑप्शन है जातिवाद में, दूसरा ऑप्शन है नारीवाद में, तीसरा ऑप्शन है निर्विवाद में और चौथा ऑप्शन है परिवारवाद में। तो जातिवाद हमारा सही जवाब हो जाएगा, जातिवाद। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 और चौथा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891। हमारा सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है। पहला ऑप्शन है अखबार, दूसरा ऑप्शन है पत्रिका, तीसरा ऑप्शन है पुस्तक और चौथा ऑप्शन है कहानी संग्रह। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पत्रिका।